भक्ति का महीना और आज है सावन शिवरात्रि। शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है तो कहीं श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कावड़ यात्रा पूरी कर भोले के भक्त अपने अपने शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हर तरफ एक ही रंग नजर आ रहा है, शिव भक्ति का रंग, महादेव के नाम का रंग। हर हर महादेव से मंदिर गूंजे हैं। सावन शिवरात्रि का ये मौका है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंजे हुए हैं। कांवड़िए भी गंगा जल लेकर अब पहुंच रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर पूरा देश शिव भक्ति में डूबा हुआ है। भोले के दरबार में आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। बम बम भोले के जयकारों से माहौल गुंजायमान है और भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही है। आज जलाभिषेक किया जाता है भगवान भोलेनाथ का। इसके लिए मंदिरों में भक्तों की कतार भी आप देखिए। महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम गांव से चौरासी जी, हम गांव से अपने से 6 तारीख को गए थे हरिद्वार के लिए और हमने 10 तारीख को सुबह 4 बजे हर की पेड़ी से कावड़ उठाई और 11 तारीख को लेटर मंदिर पर हमें चढ़ाई। कितने लोग थे कावड़ में? 24 लोग। 24 लोग। कैसा लगा कावड़? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। 4 बजे से ही कुछ यही तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही है। कतारें लगी हुई हैं शिवालयों के बाहर, क्योंकि जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं शिव भक्त, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सावन शिवरात्रि का ये खास मौका। महेंद्रगढ़ का रुख करते हैं। अक्षय यादव हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। अक्षय, किस शिवालय में आप मौजूद हैं? क्या कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं इस मंदिर की और क्या कुछ नजारा है? तस्वीरें भी दिखाइएगा अक्षय। मंदिर के अंदर मौजूद तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा कि मंदिर को भव्य रूप से जो आयोजन करता है उनकी तरफ से सजाया गया है और सुबह से ही मंदिर के अंदर जो भक्तों की काफी संख्या में जो भीड़ है वो सुबह से ही मंदिर के अंदर उमड़ी हुई। काफी प्राचीन ये मंदिर है और हर वर्ष इसके अंदर जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर जो सावन मास का जो पवित्र महीना इसके अंदर दर्शन करते हैं और दूर दूर से जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। साथ ही हरिद्वार से जो लोग कावड़ लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं वो जलाभिषेक यहाँ पर जो महादेव से उनका करते हैं। और आज सुबह से जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से काफी व्यवस्था की गई है। साथ ही बाहर जो है उसके मेले की जो सुरक्षा उसको लेकर पुलिस की तरफ से पीसीआर और राइडर वो भी तैनात किए गए हैं और एक मेले का भी आयोजन इसके बाहर किया गया है। और जो डाक कावड़ देकर आज जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लेकर जो अलग से व्यवस्था है वो लाइन उनके लिए बनाई गई ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और सुबह से मेरे पीछे आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हो कि भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी है उनसे कुछ सदस्य है, साथ ही यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या इस मंदिर का इतिहास है। सर, सावन का पवित्र महीना है, काफी लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या इस मंदिर का इतिहास है? प्राचीन इस शिवालय का इतिहास ये है कि यहाँ स्वयं प्रकट भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग है जिसके प्रति इस इलाके में दूर दूर तक इसकी मान्यता है। आने वाले सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा विश्वास है। और इसी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ लोग यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक भी करते हैं, कांवड़ के रूप में भी करते हैं और नित्य प्रति साधना और भक्ति के साथ यहाँ पधार कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में ये मोदाश्रम समिति का प्रांगण है। 231वां ये भव्य शिवरात्रि मेला है। दोहान नदी के मुहाने पर आयोजित होने वाले इस मंदिर में आप सभी लोगों को यहाँ आकर एक सुकून का आनंद होता है। और अब ये जो मंदिर है एक दिव्य और भव्य स्वरूप ले रहा है, क्योंकि यहाँ के शिव भक्तों ने ये ठानी है कि यहाँ का जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन था और उसका स्वरूप बहुत ऐसा था, तो उसको तोड़ करके उसका जीर्णोद्धार हो रहा है और नए ढंग से नए रूप में मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों ने खूब खुलकर दान भी दिया है और उसके कारण ये दिव्य और भव्य स्वरूप मंदिर का सबके सामने आ रहा है। कल से हम देख रहे हैं कि डाक कावड़ के रूप में, झूला कावड़ के रूप में, बैठी कावड़ के रूप में सब लोग जल लेकर गंगा जल से हरिद्वार से आते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ आकर हाजिरी लगाई है और मैं समझता हूँ कि दर्जनों कावड़े
डाक कार्ड के रूप में आई है और वो सब लोग एक तो गौमुख से लेकर आए हैं। एक व्यक्ति अपने साष्टांग प्रणाम करता हुआ भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने गया है। प्राचीन मंदिर है, इसका इतिहास भी आप काफी पुराना बता रहे हैं। 231वां मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ये दोआन नदी के तट पर स्थित है। आज दिन भर की क्या क्रियाकलाप इसके अंदर रहेंगे? खेलों का भी आयोजन होगा, बाहर मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है और यहाँ भजनों के लिए इलाके के भजनोपदेशकों के द्वारा भजन का आयोजन भी किया जाएगा और सभी यहाँ विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाएगा जहाँ आने वाले सभी शिव भक्त आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मुस्कान, ये तस्वीरें महेंद्रगढ़ के मोदाश्रम मंदिर की है, जहाँ के जो इतिहास है काफी पुराना है। साथ ही यहाँ से जो महेंद्रगढ़ जिले से जो दोआन नदी गुजरती थी, बिल्कुल इसके सामने से दोआन नदी वो गुजरती है। अब उसके अंदर जो नहरी पानी की व्यवस्था वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। उसके तट पर ये मंदिर स्थित था। काफी पुराना ये मंदिर है और आसपास के लोगों की जो काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ती है और उनके कहीं ना कहीं भक्ति का ये बड़ा केंद्र महेंद्रगढ़ के अंदर ये मोदाश्रम मंदिर है। और सुबह से आज भगत जन है वो पहुंच रहे हैं। लगभग 4 बजे से जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और पूरे दिन ऐसी निरंतर भीड़ है वो मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। शाम को जो खेलने का आयोजन भी इस मंदिर के अंदर किया जाएगा और जो तमाम भक्तजन है उस मंदिर के अंदर पहुंचकर अपनी जो सरदार कहीं ना कहीं मन्नत मानने का कार्य करें। कुछ और भी जो श्रद्धालु है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? समर कुमार। काफी लोग आए, कल शाम से चल रहे हैं, कावड़ चढ़ रहे हैं, डाक कावड़ चढ़ रहे हैं, झूला कावड़ चढ़ रहे हैं, पैदल यात्रा चल रहे हैं। अब बढ़िया भीड़ भाड़ रहे, बाबा के बहुत आनंद मस्ती में सारा काम हो रहा है। यहाँ भीड़ शुरू हो गई क्या? कल शाम को 6 बजे से भीड़ शुरू हुई। शाम को आरती का शाम को आरती होता है, यहाँ 7 बजे आरती होता है, श्रृंगार आरती होता है। बाबा के बैग को श्रृंगार होता है डेली, नित्य प्रतिदिन बढ़िया रूप से और काफी भक्त श्रद्धालु आरती में भाग लेते हैं। बिल्कुल, जो डाक कावड़ है आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे जो डाक कावड़ जो लेकर जो हरिद्वार से जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जलाभिषेक भोलेनाथ का करेंगे। इसको लेकर जो अलग से जो पंक्ति बनाई गई उसके माध्यम से डाक कावड़ लेकर यहाँ पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर देखने को मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर मंदिर का इतिहास काफी पुराना है, मंदिर प्राचीन है, लेकिन एक नए उत्साह के साथ पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जो शिव भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। लौटती हूँ मैं आपके पास अक्षय, पलवल से ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, बताइए क्या कुछ तस्वीरें हैं आज के इस खास मौके पर? कांवड़िए पहुंच रहे हैं अभी भी जलाभिषेक के लिए? जी, मैं बता दूं, फिलहाल मैं कैलाश नगर के एक छोटे से मंदिर पर मौजूद हूं, लेकिन इस छोटे से मंदिर की रौनक कांवड़ियों ने इतनी बढ़ा दी है। सुबह से यहाँ पर कांवड़ियों की जो आने की जल चढ़ा दिया। कौन सी कावड़ है आपकी? कब आए थे आप? कल शाम। ज्योति, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, कोशिश करते हैं इसे ठीक करवाते हैं, फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। अक्षय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अक्षय, क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जो कांवड़िए हैं बड़ी संख्या में पहुंचते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान तक जब पहुंचते हैं तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मंदिर को भी काफी भव्य रूप दिया गया है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से आज के इस पूरे दिन के लिए क्या कुछ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? अक्षय जी बिल्कुल मुस्कान, सबसे पहले मैं आपको बताऊं और मंदिर में भगवान भोलेनाथ जो महादेव पुराना मंदिर है उसके दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। और बात की जाए तो सुबह से ही भक्तजन उस मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और लगातार मंदिर के अंदर आप भीड़ देख सकते हैं कि सुबह से भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है और मंदिर को जो आकर्षक रूप दिया जा रहा है कि क्या कुछ आयोजन इस पूरे दिन का रहेगा, इनकी जानकारी भी देंगे। सर, क्या नाम आपका? क्या नाम? क्या प्रक्रिया आज पूरे दिन की यहाँ रहेगी सर? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है, बढ़िया करते हैं, दिनचर्या अच्छी है। डाक कावड़ आई है अभी तो चढ़ाई जा रही है। मंदिर कमेटी की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? चलने का भी आयोजन किया जाएगा सर? ये कर रहे हैं काम सारा, अच्छा बढ़िया सहयोग। बिल्कुल, जो काफी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और फिलहाल और जो डाक कावड़ यहाँ पर लेकर पहुंचे थे इनसे भी बातचीत करेंगे। कौन से गांव से आए हो? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। कहाँ से कब कावड़ से लेके 9 तारीख अच्छे से बढ़िया, एक नंबर, कोई गर्मी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटों में लगभग पहुँच गए? हम
हम पहुंचे 28-29 घंटे लगे। कहाँ से कावड़ उठाई थी, कब उठाई थी? हरिद्वार से, हरकी से। तो यहाँ व्यवस्था सही थी पूरे रास्ते में? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये हरिद्वार से कांवड़ लेकर यहाँ पर स्थान पहुंचे और जो व्यवस्था है इनके कहना कि जो रास्ते के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या इनको नहीं आई और इन्होंने जलाभिषेक किया। और मंदिर के जो प्राचीन जो भव्य मंदिर है इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको अब जीर्णोद्धार का कार्य वो किया जा रहा है, लेकिन जो काफी संख्या में जो भक्तजन सुबह से यह जलाभिषेक कर रहे हैं उस प्राचीन जो मंदिर है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि अक्षय की आवाज पहुंच नहीं पा रही, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये उत्साह आप देखिए, ये नजारा है शिवालयों के बाहर का, अंदर का भी नजारा सामने आया है। जो शिव भक्त हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आज के इस खास दिन पर शिव भक्ति का अनूठा संगम नजारा देखने को मिलता है। देश के हर मंदिर से कतारें भी बताती हैं कि कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ में जो शिव भक्त हैं वो पहुंचते हैं शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए। बम बम भोले के नारों